नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है फैमिली रियूनियन केसेस ऑफ इटली। स्पेशली इटली से रिलेटेड ही हमारी ये डिस्कशन रहेगी। जैसी इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेनेशन इटली की दूंगा, इसी तरीके से हमें 29 शेंगन कंट्रीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज है वहाँ के फैमिली रियूनियन केसेस के ऊपर। अगर आपका किसी भी कंट्री का कोई फैमिली रियूनियन केस है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो इवन फैमिली रीयूनियन से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर फैमिली रीयूनियन के नंबर ऑफ़ केसेस की जो मैंने वहाँ पर डिस्कशन की है, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको उस प्लेलिस्ट से मिल सकती हैं। तो फैमिली रीयूनियन के बारे में हमारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन है, क्योंकि अभी इटली में जैसे ग्रीस में बहुत सारे बच्चों को जो लोग वहाँ पर हैं प्रॉब्लम्स आ रही हैं फैमिली रियूनियन की। उनकी कंट्री ने परमानेंट फैमिली रियूनियन के केसेस लेने बंद कर दिए हैं। तो जो ग्रीस में सेटल्ड हैं वो बहुत परेशान हैं अपने बच्चों को, अपनी स्पाउस को या अपने पेरेंट्स को वहाँ पर बुलवाने के लिए, जिन्होंने वहाँ पर परमानेंटली जाना है। तो अगर आप ग्रीस से भी इफ़ेक्टेड हैं, आपके साथ ऐसी कोई हैपनिंग हुई है, अभी आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं बट ड्यू टू परमानेंट बंद होने के कारण वहाँ की गवर्नमेंट ने फैमिली रियूनियन केसेस को, तो आपके लिए फर्दर क्या सोल्यूशन है उसका ओपिनियन भी आप हमसे ले सकते हैं। तो इटली में अभी क्या है कि हमारे बड़े अच्छे बिलेटरल रिलेशंस बने हैं, क्योंकि इटालियन जो उनकी प्राइम मिनिस्टर वो यहाँ आए थे, इंडियन गवर्नमेंट भी वहाँ पर जाती रहती है। तो उस कोलैबोरेशंस में वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करने वाली हैं मोबाइलिटी प्रोग्राम्स के बारे में। इंडियंस को उसके अंदर भी कोटा फिक्स होगा। हर साल लाखों लोग हमारे वहाँ पर वर्क परमिट पर भी जाते हैं इटली के अंदर। तो इटली एक ऐसी कंट्री है शेंगन के अंदर जहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा जो इंडियंस हैं रहते हैं, सेटल्ड हैं, आइदर वो बिजनेस के ऊपर हैं या वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं, जहाँ वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आपने स्टूडेंट्स के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो स्टूडेंट्स की भी हमारी फ्री स्टडी इन इटली की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसको भी आप देख सकते हैं। इवन हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो इटली में अपने बच्चों को ले जाते हैं, जहाँ बच्चों की रेजिडेंसीज ले लेते हैं और उनके बच्चे अपनी स्कूलिंग इंडिया से कंप्लीट करते हैं, 10th 11th 12th। उसके बाद वो इटली में ही उनके फर्दर एडमिशन्स की सर्च में रहते हैं। तो उनको सिस्टम के बारे में पता नहीं चलता कि DOB क्या है, कौन से डॉक्यूमेंटों को हमने सीमिया करवाना है, प्री एनरोलमेंट क्या है, कैसे एडमिशन लेना। उन केसेस में भी हम हेल्प करते हैं इटली में एडमिशन्स के लिए वहाँ की फ्री यूनिवर्सिटीज़ में। अभी हम फैमिली रियूनियन में कौन कौन से केसेस हैं। फैमिली रियूनियंस में आप अपने पेरेंट्स को भी इटली में परमानेंटली इन्वाइट कर सकते हैं, एक ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी क्या है, आप अपनी स्पाउस को भी वहाँ पर इन्वाइट कर सकते हैं अगर आप मैरिड हैं। तीसरी कैटेगरी कौन सी है, अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को भी वहाँ पर परमानेंटली इनवाइट कर सकते हैं। अभी इसके अंदर भी फर्दर 2 कैटेगरी सेग्रीगेट की हुई है। अगर आपके पास इटालियन पासपोर्ट है तो आपको यहाँ की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर लोकेटेड इटालियन एम्बेसी, तो आपका जो फैमिली रियूनियन केस है विद इन 2-3 डेज़ के अंदर ही ग्रांट कर देती है, जिनके पास इटालियन पासपोर्ट है। जिनके पास वहाँ का सुजारनो ही है तो उसके लिए इट विल टेक टाइम, 2 महीने 3 महीने के बाद, 15 दिन के बाद भी उनको भी वीज़ा ग्रांट होते हैं। तो इसमें प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट में दिक्कत है फैमिली रियूनियन की, आपका न्यूला उस्ता आ चुका है, न्यूला उस्ता के बाद उसकी वैलिडिटी होती है 6 मंथ की। 6 मंथ से पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने होते हैं इटालियन काउंसुलेट में आफ्टर टेकिंग द अपॉइंटमेंट में अगर आपको दिक्कत है तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। परमिशन द सिजोर्नो ये क्या है, किन के लिए एप्लीकेबल है, कहाँ पर लगती है, डेक्लेरेशन कौन सा आना है जिसने आपको स्पॉन्सर करना है जो वहाँ पर है, ये सारे डॉक्यूमेंटों को हम बच्चों को जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं उनको बताते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी कंट्री में पेरेंट्स को परमानेंटली लेकर जाना बहुत चैलेंज रहता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ के बारे में देखते हैं, हर कंट्री की अपने अपने पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी सबसे पहले चेक की जाती है कि पेरेंट्स
जो आप इनवाइट कर रहे हैं, क्या उनके अनदर बच्चे भी हैं? अगर हैं तो वो कहाँ पर हैं? क्या वो भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो मैं पेरेंट्स वाले केसेस में ये कहूँगा कि उसके ऊपर ज़्यादा जोर मत लगाएं, क्योंकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहता हूं बिफोर टेकिंग द नुला उस्ता फ्रॉम इटली, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नेटशेल है कि अगर आपके ऑलरेडी भाई बहन इंडिया में है या आपके पेरेंट्स इंडिया में हैं, उनके नाम पर प्रॉपर्टी है, उनको ऑलरेडी इंडिया से कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो उन केसेस को कांटा फिरें। हाँ, आप सिंगल पेरेंट, आप अपने माता पिता के सिंगल बच्चे हैं चाहे, तो अगर आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है, उनके लिए इजी है, उनके लिए भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। आपको अपने रेगुलर जो उनको लिविंग एक्सपेंसेस इंडिया में भेज रहे हैं, उनकी रिसीट, जैसे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पैसे भेज रहे हैं, आपकी इनकम इटली के अंदर, उसको भी जस्टिफाई देना पड़ता है कि मेरे पास सफिशेंट इनकम है, तो मेरे पास सफिशेंट यहाँ पर अकोमोडेशन है, मेरे पेरेंट्स वहाँ पर अलोन है, उनको कोई भी लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, उसके डेक्लरेशन बनाने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंटों को जनरेट करना पड़ता है। उन डॉक्यूमेंटों को फर्दर कहाँ से लीगलाइज करवाना है, अपोस्टाइल करवाना है, उसके बारे में भी हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद पेरेंट्स के पे मैरिज सर्टिफिकेट, अगर वो मैरिड है तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपने अपने पेरेंट्स को वहाँ पर बुलवाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसको कहाँ से अगर लीगलाइज करवाना है, उनके जो एफिडेविट बनने हैं वो कैसी वर्डिंग होनी चाहिए, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपके पेरेंट्स का नाम होना मैंडेटरी है, और जो आपके डॉक्यूमेंट है दैट शुड बी ओरिजिनल, जो कि इंग्लिश में इशूड होने चाहिए। ये नहीं है कि आपको पंजाबी में या आपकी लोकल स्टेट से इशूड डॉक्यूमेंट है वो हिंदी में है, तो उसको आप ट्रांसलेटर करके लगवा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन हियर इन एम्बेसी के अंदर। तो जो भी इशूड डॉक्यूमेंट है, जो भी एजेंसी इसको इशूड करती है, दैट शुड बी इशूड इन बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए या इंग्लिश पंजाबी में होना चाहिए। उन डॉक्यूमेंटों को आगे आपने लीगलाइज करवाना है, ऐसी टेक्निकल चीज़ें चेक करनी है, नहीं तो आप बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इटालियन एम्बेसी या बीएफएस आपके डॉक्यूमेंटों को इंटरटेन ही नहीं करेगा। ऐसी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये वही बता सकता है जिन्होंने नंबर ऑफ केसेस इटली में रेगुलर हम वहाँ पर सबमिशंस करवाते हैं। फिर आते हैं स्पाउस के ऊपर। स्पाउस का मैरिज सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उनको अपोस्टल कहाँ से करवाना है, आपकी फर्स्ट मैरिज है, डिवोर्स है, ये सारे डॉक्यूमेंटों को वी विल चेक। एज का क्या डिफरेंस है, सारे डॉक्यूमेंटों को हम चेक करते हैं। आपका डेक्लरेशन जो इनवाइट कर रहा है कहाँ से, इटली से, उसका डेक्लरेशन वहाँ से कहाँ से आपने अटैस्टेशन करवा कर देना है, उसकी वर्डिंग स्पेसिफिक वो ही होनी चाहिए जो इटालियन एम्बेसी दिल्ली के अंदर है, उन्होंने अपने पोर्टल के ऊपर मेंशन किए हुए हैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट, उनको डाउनलोड करके उनको सिग्नेचर अपने करके वहाँ से अटैस्टेशन करवा कर भेजना पड़ता है। आपका सिजोर्नो, परमिशन द सिजोर्नो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक्सपायर्ड है तो उसके साथ कौन सा ऐसा और डॉक्यूमेंट आपने इटली से भेजना है, नूला उसका। आपके स्पेलिंग्स हर एक डॉक्यूमेंटों में करेक्ट होने चाहिए, ये ना कि आपका डेट प्लेस ऑफ बर्थ में कोई स्पेलिंग गलत है, बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ अनदर स्पेलिंग है, इन सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। इसी तरीके से अगर आपने अपने बच्चों को वहाँ पर इनवाइट करना है तो उनके भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उनके भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना पड़ता है। इकट्ठा करने के बाद फिर उनको अटैस्टेशन कहाँ से करवाना है, जो इंडिया के डॉक्यूमेंट इशूड है, या मैं एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कह सकता हूँ, डिवोर्स डिग्री कह सकता हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट कह सकता हूँ। तो इनको सबसे पहले अपने डीसी साइन के काउंटर है, उसके बाद जो हमारा मिनी सेक्रेटरीट है रिस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर है, पंजाब के हैं तो आपको चंडीगढ़ से, उसके बाद ये डॉक्यूमेंटों को अपोस्टाइल करवाना पड़ता है, देन इट विल बी एक्सेप्टेड इन एम्बेसी। ये सारी टेक्निकल चीज़ें क्राउन इमिग्रेशन बिफोर टेकिंग योर केस चेक करता है। सबमिशन के बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि हर एक एम्बेसी ने थर्ड पार्टी रखी हुई है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने फेक नहीं लगाना है जब आपने ऐसे टेक्निकल केसेस एम्बेसीज में डालने हैं।
इसके अंदर एक मैं ये भी बताऊंगा कि राशन कार्ड भी आपका साथ में लगता है, जिसको कंपोजिशन ऑफ फैमिली की डिटेल्स होती हैं, तो वो किस वे का होता है, उसमें क्या मेंशन होना चाहिए, वो कैसे करना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी कंप्लीट हेल्प करती है। तो फिर बता दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं लगाना है किसी भी एम्बेसी में। हमें मालूम है कौन सी एम्बेसी ने कौन सी एजेंसीज को हायर किया हुआ है आपके डॉक्यूमेंटों को वेरिफिकेशंस में। अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई भी फेक पाया जाता है तो एम्बेसी के पास पूरा राइट्स है, दे कैन टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। इवन इटालियन गवर्नमेंट के पास भी पूरा लीगल राइट्स हैं, जो उसको इनवाइट कर रहा है इटली से, उसके अगेंस्ट भी लीगल एक्शंस ले सकती हैं। जो मैं नहीं कह रहा, एम्बेसी की वेबसाइट में इवन चेकलिस्ट के अंदर भी ये चीज़ें मेंशन की होती हैं, तो इनको आपने अपने माइंड में रखना है। जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिशंस हो जाते हैं उसके बाद एम्बेसी आपको मेल भेजती है, आपके सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर प्रॉपरली मेंशन हो, आपका प्रॉपर ईमेल जरूर मेंशन हो। हमें मालूम है कि फैमिली रीयूनियन केसेस में दे विल सेंड द ईमेल, इवन समटाइम कॉल, कि आपको अपनी वेरिफिकेशन फीस जमा करवानी पड़ती है। तो उसकी जो वेरिफिकेशन फीस आई थिंक 25,500 इंडियन रुपीज़ हैं। तो कौन से अकाउंट में आपने डालनी है, उनके पास 3 ऐसी एजेंसीज हैं जो उन्होंने थर्ड पार्टी हायर की हुई है, जो ऐसे डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करती है। रैंडमली वो किसी भी एजेंसी को एलोकेट करके आपको डिटेल्स भेज देते हैं कि यू विल पुट योर वेरिफिकेशन फीस ऑन दैट अकाउंट। उसके बाद जो वेरिफिकेशन एजेंसीज हैं दे आर फिजिकली विजिटेड एट योर होम, चेक करते हैं आकर आपसे, आपके मैरिज सर्टिफिकेट, आपके नियर बाई लोग हैं उसका विटनेस लेते हैं, कहाँ पर मैरिज हुई थी, कौन से गुरुद्वारा में हुई थी, वहाँ पर वो फिजिकली विजिट करते हैं। ऐसे सारी की सारी टेक्निकल चीज़ों के बारे में हम प्रोस्पेक्टिव जो क्लाइंट्स हैं उनको बताते हैं जब वो हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं। अगर आपका केस ऑलरेडी स्पॉइल भी हो चुका है, रिजेक्टेड भी हो चुका है फैमिली रीयूनियन का, तो उसमें हमारा कोई ओपिनियन भी चाहते हैं, तब भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर सकता है। फिर डिसीजन से पहले अगर उन्होंने आपके केस के ऊपर नेगेटिव डिसीजन देना है, जिसको हम कहते हैं कि वो आपके केस को रिफ्यूज करेंगे, तो दे आर इशूइंग एडवांस नोटिस। अगर आपको एडवांस नोटिस किसी भी ओकेजन पर आया है, चाहे फैमिली रीयूनियन केसेस पर, चाहे आपके स्टूडेंट वीजा के ऊपर, चाहे वर्क परमिट के ऊपर, उसकी रिप्लाई कैसे करनी है एम्बेसी को, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। जैसे मैंने जो इटली के बारे में बताया है, हमारे पास शेंगन की 29 कंट्रीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है फैमिली रीयूनियन केसेस के ऊपर। अगर आपने अपना फैमिली रीयूनियन केस किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फैमिली रीयूनियन केसेस के बारे में बताया है, इसी तरीके से हमें 100 कंट्रीज के बारे में नॉलेज है जहां पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो अगर आपके बच्चों ने किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए भी जाना हो, तब भी आप हमारे चैनल पर जाकर उस स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो लास्टली, अगर आपका कोई भी फ्रेंड का किसी भी टाइप का कोई फैमिली रीयूनियन केस कोई टेक्निकल है, तो उसको जो मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।